Welcome in my channel. Don't be afraid of the math. Today we will do exercise 5.215 sum. For what value of n are the nth term of 2ap, 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. Then first ap we have given 63. (63), 65, 67, etc. And second AP is 3, 10, 17, etc. ये है फर्स्ट AP, ये है सेकंड AP. In this first term A we have given 63 and D A2 minus A1. A2 की प्लेस पर क्या 65 minus 63. In this value of A first term 3, D value of A2 minus A1 10 minus 3 equal to 7. Now let उसने पूछा है कि कौन से नंबर वाले टर्म्स पर ये दोनों AP सेम आएंगे. हम लेट कर लेते हैं. लेट A and B द टर्म. हमने लेट कर लिया ए एन ऐसी टर्म ले ली जहाँ पे ये दोनों सेम आएंगे. मीन्स ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए की प्लेस पर कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास? 63 प्लस एन फाइंड आउट करना था. एन एज इट इज. डी के प्लेस पर 2 इक्वल टू ए की प्लेस पर वैल्यू आई थी 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज. डी के प्लेस पर 7. 63 plus 2 multiply n 2n minus 2. 3 plus 7 multiply n 7n minus 7 inside. 2n plus 7 is चल रहा है minus का 7n. 3 plus 3 minus 7 plus 63 other side minus 63 minus 2 plus 2. 2n minus 7 minus का 5n equal to 3 minus 7 minus 4 minus 63 plus 2. Minus 5n minus 63 minus 4 minus 67 plus 2 minus 65. Minus minus cancel. 65 divide 5. 6 1 3 13. 13 नंबर वाली टर्म इक्वल होएगी. नाउ 15th क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is 16? A3 is 16. Now, and seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is 16 and the seventh term, A7, exceeds the fifth term by 12. 15th टर्म को 12 एक्सीड किया जाता है तब बनती है A5 प्लस 12. A3 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस 3 माइनस 1 2D इक्वल टू 16. A7 A प्लस 6D. A5 A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस 12. Now A प्लस 2D as A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D. लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम इसको. A से A कैंसल. 6D माइनस 4D 2D इक्वल टू 12. D equal to 12 divide 2
2 1 2, 2 6 12। डी की प्लेस पे वैल्यू क्या आ गई? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू 16। a प्लस 2d की वैल्यू क्या है? 6। 2 प्लस 6 12 इक्वल टू 16। a की वैल्यू क्या आ गई? 16 प्लस 12 होता है माइनस का 12। a इक्वल टू 4। नाउ हमें ए पी निकालनी है। ए की वैल्यू क्या आई है? 4। ए टू की वैल्यू निकाल दें। ए प्लस डी, 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू 10। ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई? ए थ्री की वैल्यू हमें दी हुई है 16। ए फोर, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 3d की वैल्यू कितनी है? 6। 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18 22। नाउ एपी कितनी आएगी? 4। सेकेंड टर्म थी 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22, सो ऑन। इसके साथ हमारा 16th सम इज कंप्लीट। फाइंड दैट नाउ 17th सम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 10 3 8 13 to 53। लास्ट टर्म से कहा हुआ 20th टर्म, तो हम लास्ट वाले को पहले ले आते हैं। 253 3 8 13, ये 5 5 बढ़ रहे हैं, इट मीन्स लास्ट से 5 कम होएगा। 3 8 13 में 5 5 इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये टर्म क्या बनेगी? 248, बिकॉज ऑफ 5 5 इंक्रीज हो रहे हैं। हमने लास्ट 20th टर्म निकालनी थी, तो हमने इसको लास्ट से ही स्टार्ट कर दिया। नाउ वैल्यू ऑफ ए 253, वैल्यू ऑफ डी a2 minus a1। now a2 is equal to 248 minus 253। a की वैल्यू कितनी आएगी? -5, बिकॉज ऑफ 253 इज ग्रेटर साइन का साइन क्या है? माइनस। हमें 20th टर्म निकालनी है। a20 वैल्यू किसकी होती है? a प्लस 20 माइनस 1 19d। a की वैल्यू हमारे पास है 253 प्लस 19, डी की प्लेस पर -5। 253 19 माइनस 5 248। a20 की वैल्यू क्या आएगी? 248। हमारा 17 सम भी कंप्लीट हो गया।